वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था। अब हम आज बात करते हैं उसके ही फर्दर एक्सरसाइज 4.2 की, जिसमें हम सॉल्यूशन करेंगे इक्वेशंस का, मतलब उनके जीरोज निकालेंगे। जीरोज इक्वेशन के निकालेंगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम जीरोज निकाल सकते हैं। जैसे एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू कौन सी रखें कि ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अब इसका मिडिल टर्म क्या है, 5। तो हमें कोई दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका जो सम हो वो इस मिडिल टर्म के बराबर हो, और इन्हीं दोनों नंबर का, सेम नंबर्स का प्रोडक्ट हो आपका a मतलब 1, c मतलब 6, मतलब प्रोडक्ट क्या हो 6। तो कोई दो नंबर जिनका सम हो 5 और प्रोडक्ट हो 6, तो वो दो नंबर कौन से होंगे, 2 और 3। 2 प्लस 3 5 होता है और 2 3 होता है 6। तो अब हम यहाँ 5x की जगह क्या लिख देंगे, 2x प्लस 3x, और ये 6 एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए और इन दोनों में से कॉमन लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x पे कॉमन है x, क्या बचेगा x प्लस 2। इन दोनों में कॉमन है 3, बचा x प्लस 2। अब अगर आप इन दोनों टर्म की बात करें तो x प्लस 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो इधर बचा x और इधर बचा प्लस 3। मतलब अगर x की वैल्यू की बात करेंगे तो x की वैल्यू आ गई -2 और -3। मतलब -2 और -3 इस इक्वेशन के जीरोज होंगे। अगर आप यहाँ -2 रखेंगे तो ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, या फिर -3 रखेंगे तो भी पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। अब मूव करते हैं सीधे अपनी एक्सरसाइज 4.2 पे, जिसमें सबसे पहले आपको यही जीरोज निकालने हैं। क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब इसका पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। मतलब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका जो सम हो वो हो -3। यहाँ साइन मैटर करता है, साइन को इग्नोर नहीं कर सकते। और इन दोनों का प्रोडक्ट हो, सिमिलरली a यहाँ पे होगा 1 और c है आपका -10, मतलब a इंटू सी क्या आ जाएगा, -10। अब दो नंबर हमारे कौन से होंगे, 5 2 10 होता है, तो 5 2 10 होता है, पर एक माइनस का है, तो इन दोनों में से कोई एक नंबर माइनस का होगा। अब वो माइनस कौन सा होगा वो डिफाइन करेगा आपके सम वाले का साइन। सम वाले का साइन है निगेटिव, मतलब बड़ा वाला निगेटिव होगा और छोटा वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको नंबर्स आपके क्या मिल गए, -5x और +2x। अब सिमिलरली इसमें हम कहते कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर और 5x में कॉमन क्या, x क्या बचा, x -5, और इधर कॉमन आया 2, क्या बचा, x -5। अब इन दोनों टर्म में हमें कॉमन मिला x -5, तो इधर बच गया ये x और इधर बच गया ये +2, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएंगी, एक आएगी +5 और एक आएगी -2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको उसके जीरोस बताने। क्या है इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। मतलब दो नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या हो, -12, और इन्हीं दोनों नंबर का सम क्या हो, +1। कौन से दो नंबर आएंगे, 4 3 12। अब एक नेगेटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, पर यहाँ सम क्या है, पॉजिटिव। तो बड़ा वाला पॉजिटिव का हो जाएगा और छोटा वाला नेगेटिव का हो जाएगा। मतलब हमारे फैक्टर्स कौन से मिल गए, +4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन है 2x, बचा क्या, x +2।
इन दोनों में कॉमन है -3, बचा क्या x+2, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस का साइन ही चाहिए ना, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, x+2, इधर बचा 2x, इधर बचा -3 = 0। तो x की वैल्यू इधर, ये जब 0 से कंपेयर करेंगे तो -2 आएगी, और जब ये वाला टर्म कंपेयर करेंगे तो +3/2 आ जाएगी। तो ये दो हो जाएंगी आपकी x की वैल्यूज। मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में रूट्स हैं। जैसे ही रूट आ जाते हैं हमको कैलकुलेशन टिपिकल लगने लगती है, पर रूट्स जब भी आए तो उन रूट्स को ही हम इग्नोर कर देंगे। क्या कहने का मतलब है, जरा देखते हैं। √2x² + 7x + 5√2 = 0, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब 5√2 इंटू √2 करेंगे तो √2 2 हो जाएगा, 5 2 जा क्या आ जाएगा 10। मतलब दो नंबर ऐसे जिनका प्रोडक्ट क्या हो 10 हो और उनका सम क्या हो 7 हो, तो ये तो सीधे ही नंबर मिल गए। बस एक बार हमको मल्टीप्लाई ही तो करना पड़ा रूट्स को। तो ये 5 2 जा 10 होता है और 5 + 2 7 होता है। तो हम क्या करें, 7 की जगह क्या लिख दें, 5x और 2x। ये क्या बचेगा, 5√2 = 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x। क्या बचा, √2x + 5। अब अगले में कॉमन देखिए, क्या हम 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं? तो एक √2 इधर है और एक √2 अगर हम 2 का कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, इधर तो √2x ही बचा, इसमें से √2 आपने जब ये कॉमन ले लिया है तो सिर्फ 5 बचा = 0। मतलब x + √2 बचा इधर और इधर हो जाएगा √2x + 5। अब अगर x की वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार आ जाएगी -√2 और एक बार आ जाएगी -5/√2। ये दो हो जाएंगे जीरोस हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको फ्रैक्शनल में c वाला टर्म दिया हुआ है। 2x² - x + 1/8 = 0। जब भी हमारा c या फिर कोई भी टर्म फ्रैक्शन में होगा तो सबसे पहले हम इक्वेशन में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसको 8 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16x² - 8x + 1, और जो होल अपॉन 8 आएगा उसको 0 में लिए चले जाएंगे तो आंसर ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0। मतलब दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट a × c 16 आए और सिमिलरली उनका सम आए -8। तो भाई -4 और -4 का सम आएगा -8, और -4 × -4 करेंगे तो 4 4 जा 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब हमको -8x की जगह -4x और -4x दो बार लिखना पड़ेगा। अब कॉमन क्या लेंगे इसमें, 4x, क्या बचा 4x, ये तो पूरा ही कॉमन आ गया। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, मतलब -1 माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का था वो प्लस का, जो प्लस का था वो माइनस का। अब 4x - 1 कॉमन लेंगे तो उधर भी क्या बचा, 4x - 1, मतलब x की वैल्यू आ गई 1/4, 1/4। मतलब इसमें x की दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम ही आएंगी, जो होंगी 1/4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 100x² - 20x + 1 = 0। दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हो 100 और सम हो -20, मतलब हमें नंबर मिले -10x और -10x। 100x² एज इट इज कॉपी कर दे और +1 भी एज इट इज कॉपी कर दे। तो अब पहले दो में कॉमन क्या है, नंबर्स में कॉमन है टर्म 10 और बाकी x² और x में कॉमन है x। तो यहाँ बचा 10x, यहाँ -1, इधर माइनस ही कॉमन है तो 10x - 1 हो जाएगा। 10x - 1 कॉमन है, ओवरऑल
x माइनस 1, और इधर भी बचा 10x और ये बचा -1, मतलब x की वैल्यू आपकी 1/10, 1/10 आ जाएगी। दोनों सेम वैल्यू 1/10, 1/10। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स जो एग्जाम्पल 1 में दी हुई है। अब एग्जाम्पल 1 में कौन से, अब एग्जाम्पल 1 की बात करें तो 2 क्वेश्चन दिए थे जिसमें हमें वहां पे सिर्फ उनकी इक्वेशन बनानी थी। अब यहाँ पे हमें उन इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है। अब क्या इक्वेशन बनेगी जरा पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो हम कह देते हैं जॉन के पास जो मार्बल हैं, जॉन्स मार्बल, वो हम ले लेते हैं x, और वैसे ही जीवंती के जो मार्बल हैं वो हम ले लेते हैं, टोटल 45 है तो इसके पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस x। अब फर्दर आपसे बोला गया है कि अगर दोनों 5 मार्बल लूज कर दे, मतलब खो दे, तो लॉस्ट 5 मार्बल्स। 5 मार्बल्स जब इन्होंने खो दिए तो जॉन के पास कितने बचेंगे भाई, जॉन के पास थे x, 5 खो दिए मतलब x माइनस 5। और वही अगर जीवंती की बात करें तो जीवंती भी 5 अगर खो रही है तो 45 माइनस x थे, 5 और खो दिए तो बचे कितने 40 माइनस x। अब इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अब जो इनके पास मार्बल्स बचे हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो है आपका 124। वो क्या है 124। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव। अब हमें निकालना है कि कितने मार्बल्स उनके पास हैं। तो भाई ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। अब इसको जब हम अरेंज करेंगे तो सब उधर लिए जाते हैं, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो पॉजिटिव। अब ये 40x प्लस 5x मतलब उधर जाएगा तो माइनस 45x। अब ये 200 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब प्लस 324 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 324 हो और उन्हीं दोनों सेम नंबर का सम हो -45। तो 2 नंबर कौन से होंगे जिनका सम 45 हो और प्रोडक्ट 324 हो, तो ये नंबर होंगे 36 9। ये आपको ढूंढना पड़ेगा, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी ट्रिक नहीं होती है। तो हम 45 की जगह क्या लिख देंगे -36x और -9x प्लस 324। इसको रब कर देते हैं यहाँ पे। अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 36। सिमिलरली अगर यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 36। x माइनस 36 x माइनस 9 मतलब जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू एक आएगी 36 और एक आएगी 9। एक आएगी प्लस 36, एक आएगी 9। मतलब क्या, अगर जॉन के पास अगर जॉन के पास 36 हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 मतलब 9 आएंगे। और अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 45 माइनस 9 मतलब कितने 36 आएंगे। अब इसमें अलग अलग हो सकते हैं, अगर इसके पास 36 तो इसके पास 9, अगर इसके पास 9 तो उसके पास 36। ये 2 कंडीशंस आ जाएंगी आपकी। अब बात करते हैं इसी के सेकेंड एग्जाम्पल की। इसकी भी इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। इक्वेशन बनाना हम उधर एग्जाम्पल में देख चुके थे, पर हमें यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करके उनका आंसर लाना है फाइनल। तो क्या है क्वेश्चन, फिर से इक्वेशन बनाते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। तो कुछ टॉयज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम कह देते हैं नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे।
पर डे जो टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने हैं, x है। अब कह रहे हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पर डे की, वो 55 माइनस जितने टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं उसके बराबर है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पर्टिकुलर डे में जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है, तो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की क्या आएगी भाई, जितने टॉयज बने हैं इनटू जितनी उनकी कॉस्ट है, मतलब x इंटू 55 माइनस एक्स, और किसी पर्टिकुलर डे पे इसकी वैल्यू दी हुई है 750। मतलब हमारी इक्वेशन यहां से निकल आएगी 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 55x इज इक्वल्स टू प्लस, सब उधर ले गए ना, प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर ऐसे बताइए जिनका प्रोडक्ट हो 750 पर उनका सम हो -55। तो 75 की बात करें तो 25 इंटू 3 होता है, 25 इंटू 3 होता है तो 750 चाहिए, तो 25 और 30 हो जाएगा। पर यहाँ तो x की बात हो रही है, आगे हमारे टर्म्स प्लस 750। तो अगर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 25, 30 कॉमन लेंगे तो भी x माइनस 25, मतलब x माइनस 30 और x माइनस 25 ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे इस इक्वेशन के। तो अब अगर x की बात करें तो x की वैल्यू एक 30 आएगी और एक 25 आएगी। मतलब का क्या, यहाँ भी दो वेरिएबल आंसर आए। दो क्या आंसर आए आपके कि अगर आपने टॉयज बनाए हैं 30, अगर टॉयज 30 बनाए हैं तो कॉस्ट पर डे कितनी होगी, 55 माइनस 30 मतलब कितना, 25 होगी। वही अगर आपने टॉयज बनाए हैं 25 तो आपकी कॉस्ट 55 माइनस 25 मतलब 30 होगी। मतलब अगर टॉयज 30 तो कॉस्ट 25, अगर टॉयज 25 तो कॉस्ट 30। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर ऐसे ढूंढिए जिनका सम 27 हो। मतलब इक्वेशन सीधे क्या बन गई, अगर पहले नंबर को आप x ले रहे हो, दूसरे नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 27 करना था। और इन्हीं का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या, दोनों को भाई मल्टीप्लाई कर दे, और ये क्या होना चाहिए, दिया हुआ है 182। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब दो नंबर कौन से आएंगे, 14 13 जा होता है 182, और 14 प्लस 13 हमारा होता है 27। 14 13 टाइम्स होता है। तो अगर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 यहाँ आ जाएगा, 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 यहाँ आ जाएगा। तो दो फैक्टर्स कौन से मिले, एक मिलेगा 13 और एक मिलेगा 14। मतलब x की दो वैल्यू कौन सी मिल जाएंगी हमें, एक 13 और एक 14। मतलब अगर पहला नंबर x हो, पहला नंबर x है मतलब एक 13 और दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स मतलब कितना, 14 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन करने से पहले कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं हमें ये पता होना चाहिए। कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव मतलब होता है दो लगातार आने वाले नंबर कंटिन्यूअस में। मतलब अगर एक 4 तो दूसरा 5, अगर एक 71 तो दूसरा 72। तो बोला गया है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो मतलब अगर पहले नंबर की बात x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। x माइनस 1 भी ले सकते हैं, एक पहले का भी तो हो सकता है। अब क्वेश्चन में कहा गया है इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम मतलब क्या, x स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है 365। इक्वेशन बन गई, x की वैल्यू निकालिए, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही इसमें लगेगा
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। अरेंज कर लें इक्वेशन तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन दिख रहा है, मतलब x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अभी इससे पहले वाली क्वेश्चन में यही सेम इक्वेशन बनी थी। 182 किसका प्रोडक्ट होता है? 14 इंटू 13, पर यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो एक x प्लस 14 फैक्टर आ जाएगा और एक x माइनस 13 फैक्टर आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएंगी? यहाँ से x की वैल्यू 1 माइनस 14 हो जाएगी, 1 प्लस 13 हो जाएगी। पर हमसे क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब माइनस 14 तो नहीं ले सकते हैं, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 14, मतलब पहला नंबर हमारा 13 हो गया और दूसरा नंबर 13 प्लस 1 मतलब कितना? 14 हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब हमारे पाइथागोरस पे बेस्ड है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब क्या दिया हुआ है? एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बना देते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन इट्स बेस। तो अगर बेस को x ले लिया तो एल्टीट्यूड जो है वो 7 कम हो जाएगा, और इसका हाइपोटेन्यूज इन्होंने 13 दिया ही हुआ है। तो हम क्या लेंगे? सबसे पहले बेस को x लेंगे तो एल्टीट्यूड x माइनस 7 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो 13 दिया ही हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये 169 आ जाएगा। यहां से जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 120। 2 कॉमन है, मतलब x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 आ जाएगा। अब माइनस 60 मतलब 12 5 जा तो माइनस 12 प्लस 5 आएगा। ये माइनस 60, ये x स्क्वायर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक x माइनस 12 आएगा फैक्टर और एक x प्लस 5 आएगा फैक्टर। तो मतलब x की वैल्यू 2 आ गई, एक 12 आई, एक माइनस 5 आई। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए बेस हमारा क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो एल्टीट्यूड जो आएगा वो 12 माइनस 7 मतलब 5 आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन की, जो बिल्कुल हमारा अभी जो एग्जाम्पल लगाया था एग्जाम्पल 2 उसकी तरीके से है। इन्होंने कहा है नंबर ऑफ आर्टिकल और प्रोडक्शन का लिंक दिया हुआ है। कहा गया है प्रोडक्शन जो है वो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस से 3 ज्यादा है। मतलब क्या? अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x ले लें तो जो प्रोडक्शन हुआ है उस दिन का वो नंबर ऑफ आर्टिकल के दुगने से 3 ज्यादा है। अब किसी पर्टिकुलर डे की बात की है, मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया है टोटल प्रोडक्शन जो है, टोटल प्रोडक्शन कितना होगा? x इंटू 2x प्लस 3, ये बराबर है कितना? 90 के। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हो 92 जा कितना? 180, पर उनका सम कितना हो? प्लस 3। अब ये दो नंबर कौन से आएंगे? 15 3 12 जा आ जाएगा। प्लस का वो है तो प्लस 15 होगा और माइनस 12 हो जाएगा। तो प्लस 15 माइनस 12, 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 और ये माइनस 90 आ जाएगा। x कॉमन ले लें तो 2x प्लस 15 आ जाएगा। यहाँ 6 कॉमन ले लें तो ये भी 2x प्लस 15 आ जाएगा।
तो 2x प्लस 15 एक वैल्यू, x माइनस 6 एक वैल्यू। तो अगर यहां से हम x की वैल्यू देखें तो एक माइनस 15/2 आएगी, एक 6 आएगी। प्रोडक्ट्स कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ जाएंगे? 6। तो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो 2 इंटू 3, 2 इंटू 6 प्लस 3 हो जाएगी, मतलब कितने? 15 रुपए की हो जाएगी। होप सो सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अब इसके बाद एडिशनल जो भी आप बुक लगाते हैं उसको लगाइएगा। फिर फर्दर हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड देखेंगे जो एक्सरसाइज 4.3 में हमारा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।